श्रोत्रादिनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादिन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। पदच्छेद। श्रोत्रादिनी अर्थात कान आदि को, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, अन्य अर्थात अन्य योगी जन, संयमाग्निषु अर्थात संयम रूप अग्नियों में, जुह्वति अर्थात हवन किया करते हैं। शब्दादीन अर्थात शब्दादि को, विषयान अर्थात विषयों को, अन्य अर्थात और दूसरे योगी लोग, इंद्रियाग्निषु अर्थात इंद्रिय रूप अग्नियों में, जुह्वति अर्थात हवन किया करते हैं। अनुवाद। अन्य योगी जन कान आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समूचे विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। टिप्पणी। दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं, वे जबरदस्ती साधक के मन को डिगा देती हैं। इसलिए सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। इसी प्रकार वश में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा दैव प्राप्त नाना विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में अथवा इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार, किसी तरह की हलचल उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। विषयों में आसक्ति, सुख और रमणीय बुद्धि न रहने के कारण वे विषय भोग साधक पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वे स्वयं ही अग्नि में घास की भांति भस्म हो जाते हैं। अब आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। पदच्छेद। सर्वाणी सारी को, इंद्रिय कर्माणि अर्थात इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राण कर्माणि अर्थात प्राणों की क्रियाओं को, च और अपरे अर्थात दूसरे योगी जन, आत्म संयम योगाग्नौ अर्थात परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में, जुह्वति अर्थात हवन किया करते हैं, ज्ञान दीपिते अर्थात ज्ञान से प्रकाशित हुई में। अनुवाद। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा रूपी स्थिति रूप योगाग्नि में हवन किया करते हैं। टिप्पणी। पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी चिंतन न करना ही इंद्रियों एवं प्राणों की समग्र क्रियाओं का हवन करना है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। पदच्छेद। द्रव्य यज्ञ अर्थात द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, तपो यज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, योग यज्ञ अर्थात योग रूप यज्ञ करने वाले, तथा और अपरे अर्थात दूसरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ अर्थात स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले, च तथा यतयः अर्थात संयमी पुरुष, संशित व्रतः अर्थात अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त। अनुवाद। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले होते हैं और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले होते हैं, तथा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त संयमी पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। टिप्पणी। द्रव्य यज्ञ न्याय से प्राप्त द्रव्य यज्ञ को अहंकार, आसक्ति और स्वार्थ का त्याग करके यथा योग्य लोक सेवा में लगाना, अर्थात बावड़ी, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे प्यासे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि मनुष्यों की यथावश्यक अन्न,
वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना। विद्वान, तपस्वी, वेदपाठी, सदाचारी महात्माओं की गौ, भूमि, ग्रंथ, वस्त्र आदि पदार्थों द्वारा यथाशक्ति सहायता करना। इसी प्रकार अन्य सब प्राणियों को बिना किसी फल की इच्छा किए सुख पहुंचाने के उद्देश्य से सामर्थ्यानुसार द्रव्य का व्यय करना ही द्रव्य यज्ञ है। तपोयज्ञ परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए निष्काम एवं निर्लिप्त भाव से व्रत उपवास आदि करना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, एक या दो वस्त्रों से ही जीवन व्यतीत करना, अन्न का त्याग कर केवल फल व दूध से ही शरीर निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्रानुसार तितिक्षा संबंधी क्रियाएं हैं, उन सबका वाचक यहां तपोयज्ञ है। योग यज्ञ इस पद का अभिप्राय चित्त वृत्ति निरोध रूप अष्टांग योग के अनुष्ठान से है। इस अष्टांग योग के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ जिन शास्त्रों में भगवान के तत्व का तथा उनके साकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूप का वर्णन है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की स्तुति का पाठ करना, उनके नाम का जाप और गुणों का कीर्तन करना तथा वेद एवं वेदांगों का नियम पूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के सहित होने से तथा ममता, आसक्ति और फलेच्छा के अभाव पूर्वक किए जाने से स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहलाता है। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, इन 4 प्रकार के यज्ञों का संक्षेप में वर्णन करके अब भगवान 3 श्लोकों में प्राणायाम रूप यज्ञों की चर्चा करते हुए सब प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। पदच्छेद अपाने अर्थात अपान वायु में, जुह्वति हवन करते हैं, प्राणम अर्थात प्राणवायु को, प्राणे अर्थात प्राणवायु में, अपानम अपान वायु को, तथा और अपरे अर्थात अन्य योगी जन प्राणापान गति अर्थात प्राण और अपान की गतियों को, रुद्धवा अर्थात रोक कर, प्राणायाम परायणः अर्थात प्राणों को नियमित करने का निरंतर अभ्यास करने वाले, अपरे अर्थात दूसरे, नियताहारः अर्थात नियमित आहार करने वाले, प्राणान अर्थात प्राणों को, प्राणेषु अर्थात प्राणों में, जुह्वति अर्थात हवन किया करते हैं। अनुवाद अन्य योगी जन अपान वायु में अर्थात भीतर से बाहर निकलने वाले वायु प्रश्वास में प्राण वायु को अर्थात बाहर से भीतर आने वाले वायु श्वास को हवन करते हैं तथा प्राण वायु में अपान वायु को हवन किया करते हैं। अन्य कितने ही प्राण और अपान की गतियों को रोककर जीवन मूल शक्ति प्राण को नियंत्रित करने का निरंतर अभ्यास करते हैं और दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणवायु की क्रियाओं को प्राणों में ही विलीन किया करते हैं। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायाम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। पदच्छेद सर्वे अर्थात सब, अपि ही एते यानी ये, यज्ञविदः अर्थात यज्ञों को जानने वाले, यज्ञ क्षपित कल्मषः अर्थात यज्ञों द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजः अर्थात यज्ञ से बचे हुए प्रसाद रूप अमृत को खाने वाले, यान्ति अर्थात प्राप्त होते हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा को,
सनातनम शाश्वत को, न नहीं, अयम यानी यह, लोकः अर्थात संसार, अस्ति यानी है, अयज्ञस्य अर्थात यज्ञ ना करने वाले पुरुष का, कुतः अर्थात कैसे, अन्यः अर्थात कोई और लोग, कुरुसत्तम अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन। अनुवाद। यज्ञों द्वारा नष्ट हो गए हैं पाप जिनके, ऐसे ये सभी ही साधक यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए प्रसाद रूप अमृत को रखने वाले अथवा यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन शाश्वत पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष का तो यह मनुष्य लोक तक भी नहीं है, फिर कोई और लोक कैसे हो सकता है। अर्थात यज्ञ न करने वाला पुरुष तो इस मनुष्य लोक जैसे निकृष्ट लोक तक के लिए भी योग्य नहीं है, फिर भला वह किसी श्रेष्ठतर लोक को प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकता है। अतः अनंत काल तक वह इस मनुष्य लोक के जीवन मरण जाल में ही फंसा रहेगा।